अच्छा था, क्या था? अच्छा था। अब अच्छा क्या था? तुमको क्या मिला था सुबह के बच्चों से? जितने लोग आए थे थोड़ा बताओगे? साल के हम आखिरी समय में है, 1 घंटा 2 घंटा में हम क्या हो जाएंगे? 2024 में क्या हो जाएंगे? प्रवेश हो जाएंगे। तो आपने पूरे साल संगति में आने वाले कई लोग तो नहीं आने वाले हैं, लेकिन कई लोग पूरे साल चर्च आने, हर दिन चर्च आने वाले भाई बहन भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो थोड़ा बताओ कि पूरे साल में आपने परमेश्वर का जो वचन सुना था, आपने कितनी उसके अनुसार जिया था? बता दो। देखो, आप पगार पाते हो तो ठीक ठीक जगह लगाते हो ना, है ना? नजायज तो नहीं लगाते। दूध वालों को देते हो, राशन वालों को देते हो, कपड़े वालों को देते हो, ठीक ठीक जगह लगाते हो ना। तो एक साल आपने वचन सुना था, कहाँ यूज किया था? अब बता दो, सोचो मत, बताओ। क्योंकि आज का जो संगति है ना, नाप तोल करने की संगति है। हमने क्या खोया और क्या पाया है ना? देखो, आपका कहीं घाटा हो जाता है तो आप क्या हो जाते हैं? सोच में पड़ जाते हैं। थोड़ी देर के लिए आप क्या हो जाते हैं? सोच में। तो प्रभु, एक साल में प्रभु के लिए आपने जिया या ना जिया, कुछ नाप तोल किया? सुबह पास्टर ने बोला था नाप तोल कर ले, कुछ करके आए हो? क्या खो दिया था आपने? बातें मत कीजिए। क्या आपने? देखो, प्रभु क्या करता है? एक साल आकर के आपसे बात करता है। आज पवित्र आत्मा और आपका आत्मा क्या करना चाहिए? बात करना चाहिए कि तूने एक साल गंवा दिया। कई तो लोग होंगे नहीं गंवाए होंगे, तो अंदर ही अंदर क्या कर रहे होंगे? मगन हो रहे होंगे कि हाँ, मैंने प्रभु के लिए जिया। पर कई लोग ऐसे भी हैं कि इसी चर्च से वचन सुन के यहीं छोड़ के जाने वाले होंगे, है ना? तो सच में आपने एक साल में प्रभु के वचन से कुछ फायदा कमाया क्या? कुछ फायदा पाया क्या? क्या पाया? फिर बताना तो पड़ेगा, आज बताना पड़ेगा, है? देखो, एक किसान है ना, किसान जब खेत में गेहूं बीजता है ना, तो वो भी फसल का इंतजार करता है। यूं ही थोड़ी जा के ठंड में बारी लगाता है, खाद देता है, देखभाल करता है। वो भी क्या करता है? कनक का इंतजार करता है। तो प्रभु आपके साथ समय बिताया, प्रभु आपके साथ आपको संभाला, तो प्रभु को आपने क्या दिया? क्या आपने उसकी इच्छा के अनुसार प्रभु की महिमा की? क्या आपने जैसे वो चाहा वैसे आराधना की? क्या उसने चाहा लोगों को गवाही दिए तो तुमने दिया? दिए हो तो प्रभु का क्या हो? धन्यवाद। देखो, परमेश्वर जैसे किसान जब फसल नहीं होती है चिंता करता है ना, जो किसान भाई बहन उनसे पूछ लेना, उनके नरमे खराब हो गए थे, वो चिंता कर रहे थे। अभी बड़ी ठंड होगी, उनका फसल खराब हो जाएगी, तो वो क्या करेंगे? चिंता करेंगे। कई बार प्रभु भी आप पर और मुझ पर क्या करता है? फिक्र करता है। आइए वचन से देखें, लूका की किताब 13:6। सुनो, ये प्रभु का क्या है? ये कलीसिया प्रभु का क्या है? बारी है। क्या है? बारी है। अब एक साल तुमको पास्टर क्या करते हैं? तुम्हारे ऊपर एक साल मेहनत किया ना। कलंटी ने बोला ना कि पास्टर जी ठंड ठंड में भी क्या करते हैं? हमारे लिए भाग के आते हैं। जैसे किसान ठंड में भी जाकर के खाद अपने खेत में क्या करता है? छींटता है। तो प्रभु भी तुमको क्या करके रखा? लगा के रखा है। कहाँ पर? अपने बारी में। कलीसिया क्या है? ये बारी है। आगे पढ़ो। एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। हाँ, ढूंढने आया, परंतु ना पाया। सुनो, प्रभु हमेशा क्या ढूंढने आता है?
फल ही ढूंढने आता है। तुम गीत गाते हो, प्रार्थना करते हो, अच्छी बात है, उपवास रखते हो, अच्छी बात है, लेकिन प्रभु देखो किसान को कनक हरी भरी है, उसी से उसको फायदा खुशी नहीं होती। नरमे बड्डे बड्डे हो गए हैं, किसान को उससे खुशी नहीं होती। मोटे मोटे उसके टिंडे लगे, उससे वो खुश नहीं होता। उससे क्या चीज से खुशी मिलती है? फल से। प्रभु आप ठीक है गीत गा रहे हो, प्रभु आप कहता ठीक है तू उपवास रख रहे, तू चर्च में भी जा रही है, लेकिन तू फल तो सही। एक साल आपने क्या फला प्रभु के लिए, वही मैं पूछ रही हूँ। या प्रभु का किया हुआ मेहनत, प्रभु का लगाया हुआ आपके ऊपर समय सब व्यर्थ तो नहीं गया? शायद आप घर बना लिए होंगे, गाड़ी खरीद लिए होंगे, है ना, खेत भी खरीद लिए होंगे, उससे प्रभु को खुशी नहीं होती है। प्रभु को खुशी क्या होती है कि तुम क्या बनो, तुम खुद आत्मिक जीवन में भी क्या बनो, फलवंत बनो। अरे गाड़ी तो तुमको इसलिए मिलती है कि तुम प्रभु के लिए क्या करो, फलो। घर आपको इसलिए मिलता है कि तुम प्रभु के लिए फलो, है ना। आपकी जरूरतें इसलिए प्रभु पूरा करता है कि तुम प्रभु के लिए क्या बनो, फलवंत बनो। तो क्या ढूंढने आया? फल। प्रभु हमेशा क्या करता है, एक विश्वासी को टटोलता है। ये नहीं तुमको संगति देता है प्रभु, तुम पर आस लगाता है प्रभु, है ना। आप छोटे छोटे पौधे अपने घर पर लगाते हो, उसमें फूल देखते हो, है ना। कई लोग क्या अनार लगाते तो उसमें फल देते। देखो तुम इतने से पौधे लगा करके उसमें फल ढूंढते हो, तो तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे अंदर फल नहीं ढूंढेगा? तुम्हारा परमेश्वर तुमको सालों साल संभालता है ना। कितने लोगों का एक्सीडेंट हो गया, कितने लोग आज हॉस्पिटल में पड़े, कितने लोगों को फिर से कोरोना हो रहा है। तुमको क्यों प्रभु संभाल रहा? यूं ही तुमको क्यों परमेश्वर अपने पंखों के नीचे ले रहा? यूं ही ताकि तुम क्या बनो, फलो। हम उनसे अच्छे थोड़ी है। जाके देखो तो लोगों को क्या नहीं, सीट नहीं मिल रही है, इतने हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। आपको और मुझे प्रभु क्या किया, संभाला हुआ है। इसलिए नहीं संभाला है कि हम अपनी मर्जी जिए, इसलिए प्रभु संभाला है। ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी महिमा करेगा, पृथ्वी पर रहेगा, मेरा गवाह बनेगा, लोगों को क्या करेगा, आत्मिक जीवन में बढ़ के क्या करेगा, ये दिखाएगा। हमेशा परमेश्वर पिता तो हमेशा क्या करते हैं, फल ही ढूंढते हैं, है ना। देखो मालिक जब भी खेत में आता है ना, मालिक तो क्या करता है, वो अपने क्या करता है, बालों को देखता है। टिंडा अगर टिंडा है ना तो टिंडों को देखता है ना। कई बार तो लोग क्या सोचते हैं, नहीं प्रभु ऐसे हैगा, नहीं प्रभु भी फल देखता है, प्रभु भी फल चाहता है। ये नहीं तुमको प्रभु संभालता है। आगे पढ़ो। बहुत ना फल ढूंढने आया, हाँ, परंतु ना पाया। चिंता वाली विषय नहीं है, सोच वाली विषय नहीं है ना। उसने फल ना, आज प्रभु आपके अंदर आके टटोले तो क्या वो जैसा वो चाहता वैसा आप हैं? ढूंढ करो अपने अंदर। अगर नहीं हो तो 2024 आप प्रभु के लिए जीने के लिए क्या करो, निर्णय लो। प्रभु की इच्छा के अनुसार बढ़ने के लिए निर्णय लो। और अभी क्या करो, टटोलो अपने अंदर, खंगालो अपने अंदर कि प्रभु तू फल ढूंढने आएगा तो क्या मुझ में फल पाया? मैं फलवंत बारी बना, मैं तेरा गवाह बना, रिश्तेदारों के बीच में, मोहल्ले के बीच में, है अपने काम वालों के साथ। आगे पढ़ो। तब उसने बाइबल के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ। प्रभु 3 साल से क्या करता है, एक पेड़ पर फल ढूंढने को कह रहा। 3 साल से। आपको कितने साल हो गए? किसी को 10 साल, किसी को 5 साल, किसी को 8 साल, किसी को 15 साल। बड़े पुराने हमारे मसीह भाई बहन हमारे बीच में बैठे हुए हैं। ये 3 साल में ही फल ढूंढने के लिए आ रहे हैं। तो सोच लो कि तुम्हारा और मेरा क्या होगा, है ना। 3 साल में ही फल चाहिए तो 10 साल वाले मसीहो सोच लो, 15 साल के कहने वाले मसीहो सोच लो,
8 साल के कहने वाले मसीहो, सोच लो तुमको प्रभु कितनी आस लगाया होगा, तुम पर कितनी परमेश्वर ने उम्मीदें लगाई होगी। आगे पढ़ो। परंतु नहीं पाता, इसे नहीं पाता, दुख की बात है, नहीं पाता। किसान उस दिन बड़ा सोच करता है जब उसके फसल अच्छी नहीं होती है। कहते हैं ना, जब लोग किसान का, कई किसान का हम लोग न्यूज पढ़ते हैं, कई किसान का जब फसल खराब होती है कई लोग फांसी लगा लेते हैं, आपको पता है? कई लोग क्या लगा लेते हैं? फांसी लगा लेते हैं कि मेरी क्या हो गई, फसलें खराब हो गई। तुम क्या सोचते हो? तुम्हारा किसान, तुम अच्छा फलवंत नहीं बनते हो तो हंसता होगा, खुशियां मनाता होगा। तुम्हारा भी किसान तुम्हारे लिए रोता है, तुम्हारा भी किसान तुम्हारे लिए दुख उठाता है। ये कब फलेंगे, ये कब फलवंत बारी बनेंगे। देखो ये एक पौधे के ये दृष्टांत में बताया गया है। हमको क्या बताया गया? बारी पौधा बताया गया है। दृष्टांत में समझ लो वो हम ही है। आगे। परंतु नहीं पाता, हाँ, इसे काट डाल के भूमि को भी क्यों रोके रहे। हालेलुया। नहीं पाता तो क्या कह रहा है? मालिक कह रहा है इसे क्या कर, इस पेड़ को क्या कर, काट डाल। ये बहुत सोचने वाली बात है कि उस पेड़ के लिए काटने का भी क्या आ गया, फरमान आ गया कि इस पेड़ को क्या कर, काट डाल। क्या ना करे? ये भूमि को ना रोके। देखो अगर आप फलवंत नहीं बनोगे तो प्रभु क्या करेगा? अरे मैं नहीं कहता काटने कूटने की बातें, बाइबल में लिखा है जी। चिंता मत करना कि काटने की बात हो गई नए साल से। प्रभु के वचन में लिखा उसे क्या कर, काट डाल। फलना तो पड़ेगा आपको, अच्छा जीवन जीना तो पड़ेगा आपको, प्रभु का गवाह बनना तो पड़ेगा। तभी तो लिखा है कि अगर वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं जीना था, नहीं चलना था, तो ये धर्म का वचन वो ना सुनते। ये धर्म का ना जानना उनके लिए क्या होता, भला होता। अगर किसान अपने खेत को परती छोड़ता है ना तो वो चिंता नहीं करता, क्योंकि वो सोचता है इसमें तो मैंने काम ही नहीं किया। लेकिन जब वो चिंता जब करता, जब अपने खेत में क्या करता है, काम करता है। जब आप पर प्रभु ने मेहनत कर रहा है, प्रभु आप पर आपको अपनी आंसू से उड़ेल रहा है, तो वो चिंता करता है आपके लिए, फिक्र करता है आपके लिए। ये मत सोचना कि प्रभु फिक्र नहीं करता, करता है। और पिता परमेश्वर ना, पिता परमेश्वर तो वो तुरंत, हम सोचते हैं प्रभु दयालु है, प्रभु प्रेमी है। पिता परमेश्वर तो वो वचन में लिखा आग, भस्म करने वाली आग है। आप किस लिए बचते हो? तुम्हारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह जा करके क्या करते हैं, बिचवाई करते हैं। नहीं तो पिता तो क्या करे, हटा 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 उसको। संसार बहुत बड़ा पड़ा है। एक व्यक्ति बाइबल में लिखा है ना कि परमेश्वर पिता ने भोज रखा था और अपने निमंत्रित लोगों को बुलाया और वो लोग आना नहीं चाहे। आपका सोचो, संसार में बहुत लोग हैं, आप नहीं फलोगे तो किसी को बुला करके क्या करेगा, अपना जो बारी है वो क्या कर देगा, भर देगा। लेकिन तुमको क्या करेगा, हटाएगा। क्या लिखा है, आगे पढ़ो। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, 6 वर्ष और रहने दे। अब देखो क्या कर रहा है मालिक, क्या कर रहा है, विनती कर रहा है। आपको पता है यीशु मसीह पिता के दाहिनी ओर बैठ करके हमारे लिए क्या करते हैं, विनती करते। आज भी पिता बैठ के विनती, यीशु मसीह विनती कर रहे होंगे, है ना। जब पिता बोले होंगे ना, 1 साल से तू उनको देख रही है ना, 1 साल से देख रही है ना, वो ढंग से नहीं चल रहे हैं। 1 साल से देख रही है ना, ढंग से मेरे गवाह नहीं बन रहे हैं, इन्हें क्या कर, हटा दे। तब प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, हमारे और आपके लिए क्या करते हैं, विनती करते हैं। हे पिता, 1 साल और रहने दे, 1 साल और इसे संभालने दे, ये बूटा 1 साल और रहने दे। आगे को ये क्या करेगा, फलेगा। 2024 मिलने वाला है, अभी आपको बारी से हटाया नहीं है प्रभु ने।
अभी भी ये साल तुमको क्या कर रहा है प्रभु, अभी भी विश्वास में हो ना, तो शायद प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए क्या किया है, भिजवाई किया है ना। तभी आप आज भी कलीसिया में आए हो और 2024 तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है कि 2024 से क्या करेंगे, फलेंगे। आगे हे स्वामी से इस वर्ष और रहने इस दे। वर्ष और रहने दे, 2024 और रहने दे, 2024 और रहने दे, ताकि ये क्या करेंगे 2024 में, मेरी महिमा करेंगे, मेरे गवाह बनेंगे, मेरी आराधना करेंगे, भटके हुए को ढूंढेंगे, खोए हुए को मेरे पास लाएंगे, लोगों के बीच में मेरे नाम के ऊंचा करेंगे। इस साल इनको क्या कर, और रहने दे। आगे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, हाँ, यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। आगे को फले तो ठीक है, नहीं तो क्या करना, काट डालना। काट डालना। 10-10 साल के मसीहों को पीछे हटते देखे हो क्या, सुने हो क्या? 8-8 साल के मसीहों को पीछे हटते सुने हो? मैंने सुना है। कटे हुए लोग, तो क्या हुए हैं, कटे हुए लोग हैं, और क्या करते हैं, चले जाते हैं। क्यों? गाली देना छोड़ते नहीं, झूठ बोलना छोड़ते नहीं, नशा खाना छोड़ते नहीं, इधर उधर पाप करना छोड़ते नहीं है, और परमेश्वर का ब्लेसिंग, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का आनंद वो नहीं पाते हैं। तो क्या हो जाते हैं, थक हार करके शैतान उनको कहाँ ले जाता है, पीछे ले जाता है। कहाँ ले जाता है, पीछे ले जाता है। तो क्या होता है, हमें परमेश्वर कृपा करके, दया करके क्या करता है, साल साल हमको दिखाता है ना, साल साल हमको दिखाता है। गलातियों की किताब 5:22 से पढ़े। पर आत्मा का फल प्रेम। सुनो, अब फल के बारे में हम देख रहे हैं ना, फलवंत हमको बनना है ना, तो फल लाना क्या, ये सुन लो। अब आपने ये सोचा दीदी क्या ये फलवंत बनो, तो फल होता क्या है ये भी सुन लो। हाँ, पर आत्मा का फल प्रेम। सबसे पहले आपको क्या रखना है, अगर आप मसीह हैं, अगर आप वचन सुनते हैं, अगर आप चर्च जाते हैं, अगर आप गवाही देते हैं, अगर आप गीत भजन गाते हैं, आप आए दिन परमेश्वर की महिमा करते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या रखना है, प्रेम। किससे? अपने प्रेम करने वाले से प्रेम किया तो क्या बड़ी बात किया। प्रेम करने वाले से तो प्रेम अन्य जाति लोग भी करते हैं ना। मेरे घरे आई तो मैं भी उसके घरे जाना है, मेरे बेटे के शादी में आई तो मैं भी उसके शादी में जाना है। यीशु मसीह के प्रेम देखो, हाथे पैरों में कील ठोक रहे थे, फिर भी प्रभु ने उनको क्या किया, क्षमा किया, है ना। अपने कसूर वालों को क्या करना है, माफ कर देना है ना। तो हमें क्या रखना, सबसे पहले प्रेम में बने रहना है। हमारे प्रेम में क्या नहीं होना, स्वार्थ नहीं होना है। अपने दुश्मनों को, जो हमारा बुरा चाहते हैं, जो हमारा हमको बर्बाद होना देखना चाहते हैं, उनके लिए भी हम अपने दिल से क्या रखना है, प्रेम ही रखना है। अपने दिल में उनके प्रति कड़वाहट नहीं रखना है ना। बाइबल में जैसे मसीह यीशु का स्वभाव वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो। यीशु का स्वभाव क्या था, है ना, साथ खाना खाने वाला यहूदा को भी उसने क्या किया, प्रेम ही किया। अपने संगे संगे लेके रखा, है ना। अपने संगे संगे भी यहूदा को, प्रभु को पता था, यीशु मसीह को पता था यही मुझे धोखा देगा, यही मेरे को पकड़वा देगा, ये मुझे क्या करेगा, बेच देगा। फिर भी यीशु मसीह ने यहूदा को से क्या किया, प्रेम किया। तो आपको प्रेम में क्या होना है, बने रहना। आगे आनंद रहना, आनंदित रहना। ये भी देखो परमेश्वर का क्या है, फल है। आनंद रहना, दुख में भी, तकलीफों में भी, निराशाओं में भी, मुश्किलों में भी आपको क्या रहना है, आनंदित रहना है। संसार में एक दुख आता है, लोग हाय हाय करते हैं, लेकिन मसीह लोगों को बड़े बड़े दुख, बड़े बड़े परेशानियों में भी वो क्या रहते हैं, खड़े रहते हैं, है ना। रेत पर बना हुआ घर के समान हमें नहीं होना है। हमें क्या रहना, आनंदित रहना है कि हर मुश्किल, हर परेशानी को हम आनंद से क्या कर सके, झेल सके। देखो, जब तुम्हारे पास आनंद है ना, तो मुसीबतें छोटी हैं, है ना।
मुसीबतें क्या है? छोटी है। तो आपको क्या रहना है? आनंदित रहना, खुश रहना है, हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपने घरों में रहना है ना। तब लोग कहेंगे बहने तू बड़ी खुश रहती है ना। तब आप बता सकते हैं ये रुपया से, ये पैसे से, ये घर से, ये गाड़ी से, ये नौकरी से नहीं आती है, ये तो ऊपर की खुशी है ना। ये तो परमेश्वर की खुशी है बहने। जंगल में दाऊद था, चेहरे से लाली झलकती थी। जंगल में सुख सुविधा थोड़ी था, वो आनंद था यीशु मसीह का उसके ऊपर। किसके ऊपर? दाऊद के ऊपर, है ना। मूसा पहाड़ पर गए थे, पहाड़ पर से जब उतर के आए तो मूसा के चेहरे से किरणें निकलती थी। वो क्या था? खुशी थी, उनके किरणें निकलती थी, है ना। तो जब आप प्रभु के वचन में रहोगे तब आपको अब क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा, खुश रहोगे हमेशा, है ना। घर में कुछ ना होते हुए भी आपको लगेगा मेरा घर भरा हुआ है ना। आ गया तो खुशी नहीं, गया तो खुशी नहीं, ऐसा नहीं। हमेशा हमेशा के लिए आपका चेहरे पर रौनक ही रहेगी। लोगों को कभी पता नहीं चलेगा कि आज इनके घर में क्या है? घटी है। कई ऐसे घर होते हैं ना, उनके घर में पता चल जाता है आज इनके काम अच्छे चले हैं। क्यों? उस दिन उनके घर में बड़े टाबर खुशियां मनाते हैं। ऐसा खुशी प्रभु, ऐसा आनंद प्रभु ने नहीं देता ना। हमेशा हमेशा वो क्या रहेंगे? आनंदित रहेंगे, खुश रहेंगे, है ना। आगे ये फल है आत्मा का, सुन लेना। ये क्या है? फल है। आगे शांति। हमेशा वो उनका मन क्या रहेगा? शांत रहेगा, चंचल मन नहीं रहेगा, है ना। जब मैं उनके मन में हलचल नहीं रहेगी, पवित्र आत्मा का भराव, पवित्र आत्मा का है मस्सा रहेगा। और वो जहाँ भी बैठेंगे शांति से बैठेंगे, जो भी काम करेंगे शांति से करेंगे, है ना। शकल से ही पता चल जाएगा कि इनके अंदर क्या है? शांति है ना। वो अशांत वाला, अशांत मन पता चल जाता है, लेकिन शांति पाया हुआ भी मन हमको पता चल जाता है ना। कोई घबराया होता है ना तो क्या बात है, क्यों इतनी अशांत है, बोलते हैं ना, पूछते हैं ना। तो प्रभु हमको क्या देता है? शांति देता है ना। कोई भी दुख आ गया, कोई भी परेशानी आ गई, कोई भी मुश्किल आ गया तो हम वो दुख को सामना तो करेंगे, लेकिन अपने मन की शांति खो के नहीं, ना। अपने मन के शांति को दूर करके नहीं, बल्कि शांति को लेते हुए भी उस दुख में हम क्या करेगा? अशांत हो गए थे चेले जब आंधी और तूफाने आया था। यीशु ने उनको क्या किया? डांटा, बोला हे अविश्वासी, तुम क्यों संदेह किया कि तुम डूब जाओगे, है ना। तो कोई भी परेशानी आती है, कोई भी मुश्किल आता, हम अपनी शांति को क्या नहीं करते? खोते नहीं है। आगे धीरज। हर कामों में क्या होना है? धीरज। देखो जो जल्दीबाजी करते हैं उनके हाथों से क्या हो जाता है? नुकसान हो जाता है। तब हम उस व्यक्ति को बोलते आराम से कर ले, आराम से कर ले, बोलते हैं ना। कई लोग जल्दीबाजी होते हैं, आसे पासे घेरते हुए चीज हो जाते हैं, तब बोलते हौली हौली चल ले, आराम से काम कर ले, शांति से कर ले, ऐसे बोलते हैं ना। तो हमें क्या होना है? शांति पाना है ना। क्या पाना है? शांति मन से हमें कोई भी काम शांत होकर के करना है ना। कुछ भी करना है तो अपने मन को क्या करके? टिका के करना है ना, हलचल लेके नहीं करना। और कृपा, दया करना दुखी लाचारों पर, है ना। आप पर प्रभु ने दया किया। आप भी तो फेंके हुए थे, मैं भी तो फेंकी हुई थी, हमको तो कोई नहीं पूछता था। यीशु ने हमको ऊपर तरस खाया, हम पर कृपा किया। तो हम भी क्या होना है? कृपालु होना है ना, दयालु होना है, तरस खाने वाला होना है। ऐसा हृदय बना के रखो, है ना। बाइबल में लिखा है कि जब भी आप कृपालु होगे, जैसे आप कृपा करोगे प्रभु आप पर भी कृपा करेगा। आप दयालु बनोगे तो प्रभु आप पर भी क्या करेगा? दया करेगा। अपने हृदय को क्या नहीं करना? कठोर नहीं करना, है ना। अपने हृदय को कैसे हम कठोर करते हैं? अगर हमारे पड़ोसी के घर में दुख आ गया, परेशानी आ गया, तो हम वहाँ क्या होते हैं? बस अब मौका आ गया उनसे बदला लेने का, है। वो पैसा मांगने आ गया, अपन नहीं देवांगे। वो चीज मांगने आएगी, अपन नहीं देवांगे, है ना। वो अपने को बुलाया, अपनी बाइक मांगेगी, अपने नहीं देंगे। नहीं, कृपालु बनना है। मत कर जैसे उसने तेरे साथ किया वैसे भी मैं भी उसके साथ करना है। हमने अपने को क्या करना है? दया करना है
कोई नहीं, ले जा बहने, तेरे जरूरत है तो ले ले, यूज कर ले। फिर मैनू क्या करी, दे दे। तो दया, दया वाला हृदय रखना है। ये प्रभु यीशु मसीह का क्या है, स्वभाव है। और यही प्रभु यीशु मसीह एक मसीहों में क्या करता है, ढूंढता है। यही प्रभु यीशु मसीह मसीहों में, तभी अब मसीहों का मतलब क्या है जी, मसीह अपने, मैं मसीह को मानता हूँ, इसका मतलब आपने समझा है? क्या मतलब है, मददगार। अब देख लो, आप मसीह बोलोगे और कोई आपके दरवाजे पे आए, कोई चीज मांगे, आपने नहीं दिया, तब हो गया ना यीशु मसीह के नाम पर धब्बा, है ना, लग गया ना यीशु मसीह के नाम पर कलंक। मसीह हो करके भी आपने मदद नहीं की है। तो क्या होना, हमें कृपालु होना है, दयालु होना है। हो सके हमको, अब जैसे भी हो सके हमें बोलना है, प्रभु मैं कभी भी कठोर ना हो सकूं। पास्टर कहते हैं कभी भी प्रभु मुझे क्या कर, मांगने वाला कभी मत बनाना प्रभु, देने वाला बना देना। आप प्रभु से बोलो कि प्रभु मैं मांगने वाला ना देने वाला बनूं। और जब देने वाला बनाए ना तो आप कठोर मत होना, है ना, कठोर मत होना। उसे क्या करना है, परमेश्वर की कृपा समझ करके आप भी दया करना, क्योंकि आपको प्रभु देने वाला बनाया है। कभी हम मांगने वाले थे, है ना, कभी हम दर दर जा करके अपने रिश्तेदारों से, अपने लोगों से क्या करते थे, मांगते थे। लेकिन अगर आपको आज प्रभु देने वाला बनाया है तो क्या रहना है, दयालु रहना। आगे भलाई ना, भलाई करना, है ना। कोई भी दुखी लाचार है, परेशान है, तो आप क्या करना है, उसकी भलाई करना है ना। भलाई से मुंह नहीं मोड़ना है। कितनी भी हो सके परमेश्वर के बच्चों को क्या करना है। इसी से तो जानेंगे लोग कि आज भी प्रभु आपके लोगों के अंदर होकर के क्या करता है, चलता है। अब क्या मैं यीशु को मानता हूँ, मैं यीशु को मानता हूँ, मैं यीशु को मानता हूँ, तो आप यीशु को प्रकट करते हैं? नहीं। जब आपस में आप प्रेम रखते हैं तो आप प्रकट करते हैं कि आपके अंदर प्रभु है ना। जब आपस में भलाई करते हैं, आपस में आप प्रेम दिखाते हैं, तो ये आप प्रकट करते हैं कि आपके अंदर यीशु है। आगे विश्वास, है ना, विश्वास रखना कि प्रभु मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। विश्वास रखना मैं प्रभु का हूँ। विश्वास रखना मेरे घर से बीमारी जाएगी। विश्वास रखना मेरा बच्चा सुधरेगा। विश्वास रखना आने वाले दिनों में मेरा घर बनेगा। विश्वास रखना आने वाले दिनों में मेरे बच्चे नौकरी पाएंगे। विश्वास रखना कि आने वाले दिनों में मेरा घर आशीषित होने जा रहा है। आपको क्या रखना है, विश्वास रखना है। ये भी आत्मा का क्या है, फल है। आप अगर विश्वास नहीं रखते हैं तो आप, बाइबल में लिखा, प्रभु से आप कुछ भी पाने वाले नहीं है। आपको घोषणा करना पड़ेगा, आपको नेचा रखना पड़ेगा, आपको यकीन करना पड़ेगा कि मैं प्रभु का हूँ और प्रभु मुझे क्या करेगा, हर चीजों को देने के लिए सर्वशक्तिमान है। आपको नेचा करना पड़ेगा। बाइबल में लिखा है कि अगर आप विश्वास नहीं करते हैं तो परमेश्वर कहता है कि अब विश्वासी के लिए मैं कुछ भी काम करने वाला नहीं हूँ। राई के दाने के भी बराबर अगर तेरे को विश्वास है तो ये पहाड़ से कहेगा यहाँ से सड़क के वहां चले जा, तो तेरे लिए हो जाएगा। तो आप किस चीजों से परेशान हैं, कौन सी चीजें आपको सालों साल से मुश्किल खड़ी करके रखी है, आज अभी इसी वक्त विश्वास करें कि आने वाले साल में वो मुश्किलें जाने वाली है। आप घोषणा करें कि ये चीज मेरे को बड़े तंग करके रखी है, आने वाले दिन में इससे मैं क्या होने वाला हूँ, आजाद होने वाला हूँ। ये व्यक्ति मेरे को तंग कर रहा है, ये व्यक्ति मुझे तंग कर रही है, ये पड़ोसी मुझे तंग कर रही है, ये रिश्तेदार मुझे तंग कर रहा है, आने वाले दिनों में इन सब चीजों से मैं आजाद होने वाला हूँ। अब प्रभु क्या करेगा, आपको आजाद करेगा। तुम क्या सोचते हो तुमको रुलाने वाले सालों साल तुमसे चिपके रहेंगे? बिल्कुल नहीं। वो तुम्हारे से क्या किए जाएंगे, हटा। बाइबल में क्या लिखा, तेरे सब ठोकरे के कारणों को मैं क्या कर देगा, हटा देगा। किस चीज से आप ठोकर खाएंगे, प्रभु क्या करेगा, तुमसे प्यार करता है और ठोकरों को कारणों को क्या करेगा, हटाएगा। बस आप बोलो कि प्रभु ये चीज मुझे बढ़ने से, आपके प्यार में बढ़ने से, आपके वचन पढ़ने से बढ़ने से, आपके गवाह बनने से मुझे ये चीज रुकावट डाल रही है, वो चीज प्रभु क्या करेगा, जरूर हटाएगा, जरूर हटाएगा। आप प्रार्थना करें। क्या मोबाइल आपको रोक रही है?
क्या चीज आपको प्रभु के प्यार से बढ़ने से रोक रहा है? आप प्रभु के चरणों में वो बातों को क्या करो, रखो कि प्रभु ये चीज मुझे बढ़ने से तेरे क्या कर रही है, रोक रही है। तेरे दुश्मनों के तेरे सामने क्या लगा दूंगा, मेज लगा दूंगा। ये कौन कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है। जितने तुम्हारे सताने वाले हैं ना, जितने तुमको रुलाने वाले हैं ना, जितने तुमको दुख देने वाले हैं ना, तुम्हारे सामने का मेज इसी साल में बनने वाले हैं। ये विश्वास करो। हालेलुया। इसी साल तुम्हारे जो दुश्मन तुम्हारे सामने सिर झुका के आने वाले हैं। बहुत लोगों को दुश्मन होंगे, कोई नहीं कहेगा मेरे को दुश्मन नहीं है। अब दुश्मन ये नहीं कि तुमको तलवार लेके घूम रहे हैं, वो भी दुश्मन होते हैं जो अंदर तुमसे चिढ़ते हैं। वो भी दुश्मन होते हैं जो तुम्हारी तरक्कियां देख करके खुश नहीं होते हैं। वो भी दुश्मन ही होते हैं जो मनी मनी सोचते हैं इसका घर ना बने, इसकी नौकरी ना लगे, इसके बच्चे अच्छी पढ़ाई ना करे। सबको परमेश्वर लज्जित करके तुम्हारे घर को ऊंचा करने वाला है। सब चीजों को फेल करके परमेश्वर तुमको ऊंचा उठाने वाला है। जिसने मेरे नाम को जान लिया उसी में क्या करेगा, ऊंचे पर रखेगा। क्या करेगा, ऊंचे पर रखेगा। प्रभु तुमको क्या करेगा, ऊंचाई देगा। इस साल प्रभु तुमको आशीष देगा। इस साल तुमको परमेश्वर बरकत देगा। इस साल परमेश्वर तुमको जिंदा गवाह बनाएगा। इस साल हर एक वो संघर्ष से तुमको प्रभु दूर करेगा जो इस साल आपने नहीं दूर हो पाएगा। शायद आप 2023 में युद्ध करते रहे नहीं छुटकारा पाए हैं। आज विश्वास करो 2024 तुम्हारे लिए आशीष भरा साल होगा। 2024 तुम्हारे लिए खुशियां भरा साल होगा। साल 2023 में आपने रोते रहे हैं, कलपते रहे हैं, बिलखते रहे हैं, लेकिन 2024 तुम्हारे लिए खुशी से भरा हुआ साल होगा। ये यकीन करके जाओ, यकीन करके जाओ, ये नेचा करके जाओ, ये अपने हृदय रूपी पट्टी पर लिख कर जाओ कि 2024 तुम्हारे लिए खुशी से भरा हुआ साल होगा। आप जलपाई के पौधे के समान हरे भरे इस साल में होंगे। आप परमेश्वर के लगाए हुए बूटे इस साल में होंगे। आप परमेश्वर के बारे में लहराते करके जाओ, क्योंकि उसको यकीन करने वाला कभी लज्जित नहीं होता। उस पे भरोसा रखने वाला कभी शर्मिंदा नहीं होता।